हेलो दोस्तों, मूवी स्टार्ट होती है। कैप्टन पीट ऑफिस जाता है। वो डार्क स्टार प्रोग्राम में टेस्ट पायलट है, जहां उसे ऑफिसर बताता है हमें प्रोग्राम बंद करने के ऑर्डर्स दिए गए हैं। उन्होंने रीजन बताया है, हम मार्क 10 की स्पीड को अचीव नहीं कर पा रहे। पीट पूछता है किसके ऑर्डर्स हैं। वो बताता है एडमायरल केन। वो इस प्रोग्राम का पैसा ड्रोन्स की डेवलपमेंट में लगाना चाहते हैं। पीट सभी को रेडी होने को कहता है। ऑफिसर कहता है तुम जानते हो ये किया तो हमारे साथ क्या होगा। पीट कहता है अगर ये नहीं किया तो हमारा क्या होगा। फिर वो प्रोटोटाइप को लेकर एडमायरल केन के ऊपर से जाता है। सभी की पीठ पर नजरें टिकी हुई थी। पीट मार्क 10 की स्पीड को अचीव कर लेता है और स्पीड को इंक्रीज करने लगता है। स्पीड बढ़ने से ज्यादा प्रेशर होने के कारण प्रोटोटाइप हीट होकर क्रैश हो जाता है। पीट इमरजेंसी एग्जिट करने में कामयाब होता है और वो एक पास की शॉप में जाता है। फिर वहां से उसे इमरजेंसी टीम ऑफिस लाती है। वहां वो केन से मिलता है। केन उसे कहता है तुम्हारे 30 साल से ज्यादा की जॉब हो चुकी, बहुत सारे मेडल्स मिले, फिर भी तुम्हारा कोई प्रमोशन नहीं, क्या वजह है इसकी। पीट कोई आंसर नहीं देता और कहता है मैं जहाँ हूँ वहाँ रहकर खुश हूँ। केन उसे फिर कहता है जिन प्लेन्स को तुम टेस्ट कर रहे हो आगे उन जरूरत नहीं रहेगी। पायलट्स जो अपने सुपीरियर्स का ऑर्डर नहीं मानते उनकी जगह इफेक्टिव ड्रोन्स काम करेंगे। फ्यूचर करीब है जिसका हिस्सा तुम नहीं ड्रोन्स होंगे। केन फिर उसे बैकपैक कर नॉर्थ आइलैंड पर टॉप गन जाने को कहता है। पीट फिर वहां जाता है और पैसिफिक एयर फ्लीट ऑफिस आता है, जहां उसका ओल्ड फ्रेंड आइसमैन कमांडर है यूएस पैसिफिक फ्लीट का। पीट वाइस एडमायरल साइक्लोन एंड वारलॉक को रिपोर्ट करता है। वो उसे बताते हैं दुश्मनों के हाथ एक न्यूक्लियर प्लांट है जो कि अनऑथराइज है। इस इलाके में बहुत सारा यूरेनियम है जो हमारे साथी देशों के लिए खतरा है। हमें ऑर्डर्स मिले हैं उसे डिस्ट्रॉय करने के। प्लांट घाटी के अंत में एक बंकर में है। वहाँ पर जीपीएस ब्लॉक है और कई सरफेस टू एयर मिसाइल्स उसे प्रोटेक्ट करती हैं। वहाँ बहुत से हाईटेक फाइटर जेट्स तैनात हैं। कैप्टन मिशन को देखकर आप अपनी क्या राय देना चाहेंगे? क्या मिशन सक्सेसफुल होगा? पीट फिर सब कुछ समझकर उन्हें बताने लगता है। वारलॉक पूछता है क्या आपके पास इस तरह के मिशन का एक्सपीरियंस है? पीट मना करता है। फिर पीट पूछता है प्लांट कब शुरू होने वाला है? वारलॉक बताता है 3 हफ्ते के अंदर। पीट कहता है उसके पास अभी प्रॉपर टीम नहीं है। वाइस एडमायरल्स कहते हैं आप गलत समझ रहे हैं, आपको मिशन नहीं करना, आपका काम है सिर्फ ट्रेनिंग देना। हमने न्यू टॉप गन पायलट्स को बुलाया है, ये उनकी लिस्ट। पीट को एक पायलट ब्रैडली ब्रैडशॉ से प्रॉब्लम थी। फिर वो मिशन करने से मना करता है और कहता है ट्रेन करना मेरा काम नहीं है। साइक्लोन कहता है तुम मेरी चॉइस नहीं हो, तुम सिर्फ यहाँ एडमायरल आइसमैन की रिक्वेस्ट पर हो, उनकी मैं बड़ी इज्जत करता हूँ। इसीलिए आइसमैन का मानना है तुम पायलट्स को कुछ जरूरी बातें सिखा सकते हो। अगर तुम ट्रेन करना चाहते हो तो ठीक है, वरना ये तुम्हारी लास्ट पोस्ट है। इसके बाद तुम डिसमिस। कल तक का टाइम है तुम्हारे पास, सोच कर बता देना। फिर पीट पास के एक बार में आता है और आइसमैन से कहता है कोई इस मिशन के लिए तैयार नहीं है। आइसमैन कहता है इसीलिए तो तुम्हें भेजा है मैंने। पीट को वहाँ उसकी एक्सपेनी मिलती है। वो बार उसी का होता है। दोनों में फिर से बातें होने लगती हैं। सभी टॉप गन पायलट्स वहाँ होते हैं। पीट उन्हें एनालाइज करता है। वो बार के बाहर से रूस्टर को पियानो बजाते हुए देखता है। तभी उसे अपने ओल्ड फ्रेंड एंड रूस्टर के फादर गूस की यादें आती हैं, जिसे वो मिशन के बीच बचा नहीं पाया और वो वहीं मारा गया था। पीट को टेंशन होने लगती है। पेनी उसे देखकर समझ जाती है। पीट वहाँ से चला जाता है। नेक्स्ट डे वारलॉक टॉप गन्स को बताता है दुश्मन के न्यू 5th जनरेशन फाइटर प्लेन्स ने मुकाबला टक्कर का कर दिया है। जीत निर्भर होगी प्लेन्स उड़ाने वाले पायलट्स पर। आप में से हाफ ही सेलेक्ट होंगे, बाकी हाफ बैकअप टीम होगी। फिर वो उनको उनके इंस्ट्रक्टर पीट मिचेल और नेवी ने
मैवरिक से इंट्रोड्यूस करवाता है। पीट सभी से कहता है, आप सभी ने ये मैनुअल देखा होगा। सभी हाँ कहते हैं। पीट उसे डस्टबिन में फेंकता है और कहता है, ये मैनुअल आपके दुश्मन को भी पता होगा, पर उसे आपकी काबिलियत का नहीं पता होगा जिसे मैं निखारूंगा। पीट फिर ट्रेनिंग स्टार्ट करता है। वो रूस्टर से बात करता है, पर रूस्टर पीट से एरोगेंटली बातें करने लगता है। वहाँ सभी अदर पायलट्स उसे देखते हैं। पीट उन्हें ट्रेनिंग देने लगता है, तभी पायलट्स उससे बैट लगाते हैं और कहते हैं, हम ही जीतेंगे। पीट सभी को एक एक कर हरा देता है। कोई उसके सामने नहीं टिक पाता। सभी को बैट हारने के बाद पुशअप्स लगाने पड़ते हैं। नेक्स्ट राउंड में रूस्टर एंड पीट फाइट करते हुए हाइट रूल को तोड़ देते हैं। रूस्टर पूरी कोशिश करता है, पर लास्ट में वो पीट के सामने कमजोर पड़ जाता है। फीनिक्स रूस्टर के पास आकर पूछती है, आखिर तुम्हारे इंस्ट्रक्टर के साथ क्या प्रॉब्लम है? रूस्टर बताता है, उसने मेरे नेवल एकेडमी के पेपर्स रिजेक्ट कर दिए थे, जिससे मेरे 4 साल बर्बाद हो गए। फीनिक्स पूछती है, वो ऐसा क्यों करेगा? रूस्टर के पास इसका कोई जवाब नहीं होता। दूसरी साइड हैंगमैन गूस ब्रैडशॉ एंड पीट की ओल्ड फोटो देखता है और सब कुछ समझ जाता है। पीट पेनी से मिलने जाता है। वहाँ उसे उसकी डॉटर एमिलिया मिलती है। वो उसके डैड के बारे में पूछता है। एमिलिया कहती है, वो तो दूसरी मॉम के साथ है। पीट खुश होता है। पेनी अब सिंगल है। फिर दोनों साथ टाइम स्पेंड करते हैं। पेनी भी अब खुद को पीट के पास जाने से नहीं रोक पा रही थी। नेक्स्ट डे पीट मिशन के लिए सबको समझाता है, आपको क्या और कैसे करना है। ट्रेनिंग को स्टार्टिंग में हम थोड़ा सा इजी रूल्स के साथ करेंगे। ट्रेनिंग में पीट देखता है उन सभी के बीच कोऑर्डिनेशन नहीं है, इसलिए कोई मिशन सक्सेसफुल नहीं हो पा रहा था। नेक्स्ट राउंड में पीट रूस्टर से पूछता है, तुम तो लीडर हो, तुम क्यों मरे? पीट एंड रूस्टर के बीच आर्ग्यूमेंट होने लगती है। हैंगमैन रूस्टर को उकसाता है और कहता है, ये ऐसी लड़ाई है जो किसी ने नहीं लड़ी, इंस्ट्रक्टर ने भी नहीं। ये वक्त पुरानी बातों को सोचने का नहीं है। हैंगमैन रूस्टर के फादर के बारे में बातें करने लगता है। तभी रूस्टर एंड हैंगमैन में फाइट होने लगती है। नेक्स्ट डे पीट आइसमैन से मिलने जाता है। आइसमैन की वाइफ उसे बताती है, कैंसर फैल चुका है, अब बचना मुश्किल है। पीट आइसमैन से मिलता है। आइसमैन उससे मिशन की प्रोग्रेस के बारे में पूछता है। पीट बताता है, रूस्टर अभी भी मुझसे नाराज है। आइसमैन कहता है, अभी भी वक्त है, तुम उसे सिखा सकते हो। पीट कहता है, टाइम बहुत कम है। रूस्टर तैयार नहीं है। आइसमैन समझाता है, पुरानी बातों को भूलकर उसे सिखाओ। पीट कहता है, मैं कोई टीचर नहीं हूँ, मैं एक फाइटर पायलट हूँ। मुझे तो निकाल दिया गया था, मैं तो सिर्फ यहाँ तुम्हारी वजह से हूँ। अगर मैंने उसे मिशन पर भेजा तो वो मारा जाएगा, अगर नहीं भेजा तो वो मुझे गलत समझता रहेगा। दोनों तरफ से मैं उसे खो दूंगा। आइसमैन पीट को मोटिवेट करता है और सिचुएशन के हिसाब से सही डिसीजन लेने को कहता है। फिर पीट उसे मिलकर चला जाता है। नेक्स्ट डे पीट उन्हें बीच पर लाता है और सभी वहाँ टीम बनाकर रग्बी खेलते हैं। साइक्लोन वहाँ आकर पूछता है, आप ये क्या कर रही हैं कैप्टन? पीट बताता है, इससे ये एक दूसरे से बात कर अच्छे से कम्युनिकेट कर पाएंगे। पीट रात को पेनी के पास जाता है। दोनों साथ टाइम स्पेंड करते हैं। फिर पीट पेनी को रूस्टर के बारे में बताता है। मैंने उसे नेवल एकेडमी में जाने से रोका था। पेनी पूछती है, क्यों? पीट बताता है, उसकी मदर नहीं चाहती थी वो फ्लाई करे, जो गुस के साथ हुआ था उसके बाद। मरने से पहले रूस्टर की मदर ने मुझसे प्रॉमिस लिया था। पेनी पूछती है, रूस्टर ये जानता है? पीट बताता है, जो हुआ उसके बाद वो मुझसे नफरत करता है। सच बताया तो अपनी मदर से भी नफरत करेगा। तभी एमिलिया आती है। पीट विंडो से भागता है। उसकी बेटी पीट को नीचे देख लेती है और पीट को कहती है, उनका दिल फिर से मत तोड़ना। नेक्स्ट डे वारलॉक बताता है, प्लांट जल्दी शुरू हो रहा है, आपको ट्रेनिंग जल्दी कंप्लीट करनी होगी। पीट सभी को मिशन का ब्लूप्रिंट बताता है और कहता है, एक गलती और सब कुछ खत्म। पीट ट्रेनिंग नेक्स्ट लेवल पर स्टार्ट करता है। फिर वो ट्रेनिंग में प्लेन को ऊपर लेकर जाते हैं। प्रेशर ज्यादा होने से कायोटी बेहोश हो जाता है। प्लेन सरफेस से टकराने वाला होता है। तभी कायोटी होश में आता है और मरते मरते बचता है। वहाँ एक प्लेन से बर्ड स्ट्राइक करता है, जिससे फिनिक्स
फिनिक्स संभालने की कोशिश करती है पर वो क्रैश होकर तबाह हो जाता है। फिनिक्स एंड बॉब इजेक्ट करने में कामयाब होते हैं। पीट उन्हें मेडिकल केयर में लाता है। वहाँ रूस्टर पीट से कहता है, अच्छा है मैंने कभी विंगमैन नहीं खोया। पीट कहता है, मिशन के बीच ऐसे हादसे हो जाते हैं। रूस्टर कहता है, आपके लिए ये कहना आसान है, ना तो आपकी कोई वाइफ है और ना बच्चे। आपकी मौत पर कोई दुखी नहीं होगा। रूस्टर पूछता है, आपने मेरा एडमिशन नेवल एकेडमी में होने से क्यों रोका? पीट बताता है, तुम तैयार नहीं थे लिखे हुए रूल्स को तोड़ने के लिए। सोचो नहीं करो सिचुएशन के अकॉर्डिंग। रूस्टर कहता है, मेरे डैड ने भी वही किया था, मैं वही गलती नहीं करने वाला। पीट को ये सुनकर बुरा लगता है। नेक्स्ट डे आइसमैन की कैंसर से डेथ हो जाती है। उसके लास्ट राइट्स परफॉर्म किए जाती हैं। फिर साइक्लोन पीट को बुलाकर कहता है, अब से ट्रेनिंग मैं संभालूंगा, आप डिसमिस किए जाते हैं। पीट उदास होकर पेनी के पास जाता है। पेनी पीट को मोटिवेट करती है और कहती है, तुम इसे ऐसे ही नहीं छोड़ सकते, तुम कुछ न कुछ कर सकते हो। साइक्लोन ट्रेनिंग में रूल्स बदलता है। सभी पायलट्स सोचते हैं ऐसे तो हम मारे जाएंगे। तभी वहाँ प्लेन से पीट आता है और कहता है, मैं मिशन को टारगेट टाइम से 15 सेकंड कम में कंप्लीट कर दिखाऊंगा। फिर वो टारगेट टाइम सेट करवाता है और मिशन को कंप्लीट करता है टारगेट टाइम के अंदर। सभी उसे देखकर शॉक रह जाते हैं। साइक्लोन भी उसकी एबिलिटीज को देखकर उसे फिर से मिशन संभालने को दे देता है। नेक्स्ट डे पीट मिशन में जाने के लिए अपनी टीम सेलेक्ट करता है। फर्स्ट प्लेन में पेबैक एंड फैनबॉय, नेक्स्ट प्लेन में फिनिक्स एंड बॉब, और वो अपना विंगमैन रूस्टर को सेलेक्ट करता है। बाकी बचे हुए पायलट्स को बैकअप के लिए रेडी रहने को कहा जाता है। पूरी टीम तैयार होकर एयरक्राफ्ट से रवाना होती है। दुश्मन की रनवे को तबाह करने के लिए एयरक्राफ्ट से मिसाइल्स लॉन्च होते हैं। पीट एंड सभी दुश्मन के इलाके में एंटर होते हैं। पीट सभी को स्पीड बढ़ाने को कहता है। रूस्टर दुश्मन के मिसाइल्स को देखकर घबरा जाता है। मिसाइल्स रनवे को हिट करती हैं। दुश्मन अलर्ट होते हैं। पीट रूस्टर को मोटिवेट करता है। रूस्टर में एनर्जी आती है और वो फिर सीधा पीट के पास जाने लगता है। पीट मिशन के अकॉर्डिंग टारगेट को शूट कर लॉक करता है और वहाँ से निकल जाता है। मिशन का फर्स्ट फेज कंप्लीट होता है। फिर रूस्टर वहाँ टारगेट को हिट कर तबाह करता है। मिशन सक्सेसफुल होता है। सभी निकलने लगते हैं। उन पर ऑटोमेटिक मिसाइल से हमले होते हैं। सभी उन्हें डिफेंड करते हैं और बचते हैं। वो जैसे तैसे कर वहाँ से निकलने लगते हैं। तभी रूस्टर के फ्लेयर्स खत्म होते हैं। रूस्टर को मिसाइल लगने वाले होते हैं। तभी पीट उसे बचाने के लिए खुद का सैक्रिफाइस करता है और मिसाइल उसके प्लेन को हिट होती है। पीट का प्लेन क्रैश होता है। साइक्लोन सभी को वापस आने का ऑर्डर देता है और डिफेंड करने से मना करता है। पीट प्लेन से निकलता है और भागने लगता है। दुश्मन का हेलीकॉप्टर उसे देखकर खत्म करने वाला होता है। वो उनसे बचकर छिपता है। तभी दुश्मन उसे मारने वाले होते हैं। वहाँ रूस्टर ऑर्डर्स न मानकर आता है और हेलीकॉप्टर को तबाह करता है। फिर उसके प्लेन को भी मिसाइल हिट होता है। रूस्टर का प्लेन भी क्रैश हो जाता है। पीट जल्दी से भागकर रूस्टर की लोकेशन पर जाता है और रूस्टर से मिलकर कहता है, मैं मिसाइल के आगे तुम्हें बचाने के लिए आया था, तुम्हें यहाँ से जाना चाहिए था, तुम क्या सोच रहे थे? रूस्टर कहता है, आप ही ने कहा था सोचना नहीं। पीट कहता है, तुम्हें देखकर अच्छा लगा। दोनों फिर आगे जाते हैं और बेस पर आते हैं। वहाँ उन्हें एक F-14 ओल्ड प्लेन दिखता है। पीट एंड रूस्टर छिपके प्लेन के पास जाते हैं और उसे लेकर वहाँ से निकल जाते हैं। साइक्लोन एंड वारलॉक को पता चलता है ये उसी के सिग्नल्स हैं। दुश्मन के प्लेन उनके पास आते हैं। पीट उन पर हमला कर एक प्लेन को शूट करता है। दूसरा उन पर अटैक करने लगता है। पीट उससे जैसे तैसे कर भागता है और वहाँ से निकलने लगता है। फिर वो दूसरे प्लेन को भी शूट डाउन करने में कामयाब रहते हैं और वहाँ से निकल जाते हैं। पर आगे से एक और प्लेन आता है। उनके फ्लेयर्स एंड बुलेट खत्म हो गए थे। दुश्मन का प्लेन उन्हें मारने वाला होता है। तभी वहाँ हैंगमैन आकर प्लेन को शूट कर उनकी जान बचाता है। पीट एंड रूस्टर एयरक्राफ्ट पर लैंड करते हैं। उनका मिशन कम्प्लीटली सक्सेसफुल था। सभी उनसे
मिलते हैं। रूस्टर एंड हैंगमैन पुरानी फाइट्स को भुलाकर दोस्त बन जाते हैं। अब रूस्टर पीट को भी दिल से एक्सेप्ट करता है और उसे माफ कर देता है। सब कुछ ठीक हो जाता है। नेक्स्ट डे पीट रूस्टर के साथ मिलकर P-51 को रिपेयर करता है। वहाँ उसे पेनी मिलने आती है। पीट एंड पेनी दोनों साथ टाइम स्पेंड करते हैं। फिर पीट पेनी को P-51 में स्काई राइड पर लेकर जाता है। रूस्टर पीट एंड उसकी फोटो को कलेक्शन में लगाता है। मूवी का एंड होता है। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।